हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। ये बताइए आप लोग कॉपी भरे हैं कि नहीं? सबसे पहले ये बात कमेंट करिए। अगर आपने याद रखना कॉपी भरा है, प्रश्न को बना बना कर लिखा है, तो आप क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ही अच्छा नंबर पाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, जो छात्र बना बना के पूरा पेपर करके आया है, पूरा भर के आया है, उसको नंबर मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के प्रश्न पेपर पूछे जाते हैं, और अगर उस टाइप के प्रश्न तैयार करके गए होंगे, भर भर के आए होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आप पूरा नंबर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इस बात का, गुरुदेव क्या था क्या नहीं, है कि नहीं। तो जो चैनल पे नए हैं, प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी का 70 नंबर का बेटा पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक था 2025 जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का था। 3 घंटे 15 मिनट का समय था। प्रारंभिक जो 15 मिनट थे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित थे, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए थे। गणनात्मक प्रश्नों में गणना का सबक पद देना था। प्रश्नों के प्रासंगिक आपको उत्तर देना था, जहां वह आवश्यक वहां पे रासायनिक आपको समीकरण लिखना था, ठीक। और आप बोलेंगे सर बताएं कितना कितना किए हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव, और मैंने बताया था कि इस प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। देखिए वैसे ही आया हुआ है, ऐसे सब मैंने बताया था सुबह में। 0.2 मोल बिलियन के 500 मिली बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा है 1.53 ग्राम, 3.06 ग्राम, 10.6 ग्राम या 5.3 ग्राम। उसके बाद रंगीन आयन होता है Na डबल प्लस, Fi डबल ट्रिपल प्लस, Cu डबल प्लस और Cu प्लस। देखिए उसी प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे संकर आयन है, यहाँ पे क्या है NiCl4 की पावर x का मान कितना होगा, 0 होगा, +2 होगा, -2 होगा, +4 होगा। अपना अपना पेपर कोड आप लोग मेंशन जरूर करिएगा। और मैंने आपसे बोला था पूर्ण करने वाला अभिक्रिया आता है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया है CH3CuCl + H2 Pb और BSO4 में उत्पाद क्या बनता है, कीटोन बनता है, एल्डिहाइड बनता है, अम्ल बनता है, अल्कोहल। इन्होंने एल्डिहाइड लगाया हुआ है। अगला है CH3 का होल थ्राइस N है, एक प्राथमिक एमीन है, द्वितीय एमीन है, तृतीय एमीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, विटामिन जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एंजाइम या प्रोटीन या फिर हार्मोन्स। और मैंने बताया था जैव अणु से। देखिए यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है। उसके बाद ये लीजिए, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए आया हुआ है हिमांग में अवनमन एवं विलय के मूलर द्रव्यमान में संबंध क्या है। अरे हम कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, कम से कम मूलर द्रव्यमान और बना बना के लिखना था। लिख के आए हैं कि नहीं। अगला यहाँ पे अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान भिन्न होता है, क्यों। NH4OH विलियन में CuOH का होल ट्वाइस घुलनशील है, जबकि NaOH विलियन में नहीं है, ऐसा क्यों। उसके बाद है आपको यहाँ पे समीकरण को पूर्ण करना था। हाँ, यहाँ पे पूरा पूरा समीकरण दिया है, यहाँ पे A और B निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एथिल एल्कोहल व जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% है। तो जल में एथिल एल्कोहल तथा जल का मूल प्रभाज। अब हम कह रहे ठीक है, आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, कम से कम मूल प्रभाज के बारे में लिख के आए होंगे तो नंबर मिलेगा। फिर आपको समीकरण देना था। तो NaCl3 का फिनॉल के साथ अपक्रिया, फिनॉल की जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया आपको देना था यहाँ पे। फिर यहाँ पे IUPAC नाम लिखना था। CH3Cu, CH2 का होल 4, CH3CH, CHBr, CH2 और CH3 CH2। यहाँ पे IUPAC नाम लिखना था। फिर यहाँ पे विटामिन मैंने आपको सुबह करवाया भी था, और यहाँ पे आया हुआ है। देखिए विटामिनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। अरे हम कह रहे इसको छोड़िए यार, विटामिन के बारे में लिख के आए हैं कि नहीं। अगर विटामिन के बारे में लिख के आए होंगे तो नंबर तो मिलेगा, एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप देखिए मूललता, देखिए मैंने आपको करवाया भी था, मूललता सुबह ही करवाया था। जाके जो बच्चे हैं वहां पे देख सकते हैं, PDF टेलीग्राम पे मिला हुआ है, सब कुछ प्रूफ के साथ मैंने दिया हुआ है। मूललता बताया भी था, यहाँ पे आया हुआ है। मूललता की परिभाषा दीजिए। 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला हुआ है, विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। कोलराउस का नियम मैंने करवाया था, इसके दोनों प्रयोग यहाँ पे आया हुआ है। प्रथम कोड क्या मैंने बोला था कि प्रथम कोड पर आपके न्यूमेरिकल भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ है। प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने से कितना समय लगेगा। उसके बाद घ वाला है, जब यमयन एक भूरा रंग का लवण HCl से क्रिया करता है तो गैस B प्राप्त होती है। अधिक में यह गैस NH3 से अभिक्रिया करके विस्फोटक लवण C बनाती है। A, B व C को पहचानिए और होने वाली अभिक्रियाओं का आपको रासायनिक बेटा समीकरण लिखने के लिए यहाँ पे आया। देख सकते हैं सब 2-2 नंबर का है। अगर ये है कि आपने बना बना के बेटा प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पूरा नंबर पाएंगे। वो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिएगा, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिएगा कि गुरुजी नहीं मिलेगा, पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा। अगर आप बना बना के लिखे होंगे तो आप फुल मार्क्स बेटा पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ ना, आपको सच्ची बता रहे हैं। जो बेटा यहाँ पे बना बना के लिखा होगा वो पूरा नंबर पाएगा,
ये खूब अच्छे से ध्यान देना, और जो नहीं लिखा होगा बना बना के तो बेटा फिर पछताना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ बना बना के लिखना। ठीक, नष्ट समीकरण वाला मैंने करवाया था, आप देखिए नष्ट समीकरण भी आया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में आपको संबंध भी पूछा हुआ है, और मैंने आपको बोला भाई भी था। और देखिए यहाँ पे आपका पेपर में आया हुआ भी है। अवक्रिया की दर समझाइए, मैंने बताया था अवक्रिया का वेग या अवक्रिया की दर वही है। अवक्रिया की कोड को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, मैंने आपको बताया भी था। फिर यहाँ पे आईपीएससी नाम आपका आया है, मैं तो बोला था यार आईपीएससी आपको आप रटना है, मैंने ये नहीं कहा बेटा यही आईपीएससी आएगा, मैंने आपको बोला था कि आपको पढ़ के जाना है। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे टॉलेन अभिकर्मक के बारे में आया है। इस अभिकर्मक को ग्लूकोज व फ्रैक्टोज के साथ अभिक्रिया रासायनिक समीकरण दीजिए। हम छोटे टॉलेन अभिकर्मक क्या है, ग्लूकोज फ्रैक्टोज के बारे में आपको लिख के आना था। लिख के आए हैं कि नहीं? अगर लिख के आएंगे तो भर भर के आपको नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका छठा क्या है, क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण देना था। फिनॉल Br2 जल से अभिक्रिया करता है। फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिमिडीन की उपस्थिति में होता है। फिनॉल के PCl5 के साथ गर्म करते हैं। फिनॉल NaOH से अभिक्रिया करता है। और अगला है फिनॉल व मेथिल एल्कोहल के मिश्रण की वाष्प तप्त थोरिया THO2 पर प्रवाहित की जाती है, और निम्नलिखित समीकरण को आपको बेटा पूर्ण करना है। यहाँ पे ये क्या था, पूरा पूरा समीकरण था, आपको इसको पूर्ण करने के लिए दिया था। CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl2 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr CH3 का होल था CBr प्लस KOH CH3 CH2Br प्लस पोटेशियम साइनाइड जो कि जली एथेनॉल है, और यहाँ पे CH3 CH2Br प्लस AgNO2 का जो कि एल्कोहलिक है। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये आप सॉल्व कर सकते थे, और मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग याद करके जाना, वो नहीं आएगा तो इसको कर देना। कैसे प्राप्त करेंगे, क्यों रासायनिक समीकरण देना है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से डाईइथिल इथिल, और एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट। फिर यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना था कुंड डियर अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और विहाइड्रोजनीकरण के बारे में यहाँ पे बोला हुआ है। फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको टिप्पणी करने वाला प्रश्न था, यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिसेंको अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया मैंने करवाया था, क्लीमेंसन अभिक्रिया, ये सब आप क्या हुआ है। फिर आपको पूर्ण करना था, ये पूर्ण करना था। अरे हम क्या कि नहीं आ रहा है यार, तो कुछ भी बना बना के लिखना था। लिखे हैं कि नहीं कमेंट करिएगा, अगर लिखे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो के आराम से एंजॉय करो। अब बेटा दो अपना केमिस्ट्री का पेपर, इसका देंगे आप लोग, सॉरी केमिस्ट्री का हो गया, अब आपको देना है किसका बेटा, अपना इंग्लिश का पेपर पूरा हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या बेटा, समीकरण को आपको पूर्ण करना है, ये भी आपको पूर्ण करने वाला था, मतलब दोनों आपको चाहिए करिएगा, चाहिए करिएगा। उसके बाद ये मैंने करवाया था ना, देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और डाइजोकरण, ये मैं आपको करवाया था और ये यहाँ पे आया भी हुआ है। और बस ये रहा आपका पेपर, और कमेंट करिएगा अपना अपना पेपर कोड, और आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को बेटा सब्सक्राइब जो नहीं किया कर लीजिए, सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। और ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।